जिस प्रकार से बदलाव होनी चाहिए उस तरह से बदलाव नहीं दिख रहा है। इसको लेकर जनसुराज जो है लगातार सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन पर लगातार हमलावर हैं। तरह तरह की बातें चल रही है। हाल ही में आपने देखा पूरे देश में इन दिनों वक्फ संशोधन बिल को लेकर किस प्रकार से विरोधी मार्च हो हल्ला हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी देश का एक अहम मुद्दा बन चुका है। हालांकि अभी हम बात करेंगे बिहार की स्थिति के बारे में, विधि व्यवस्था के बारे में, कि क्या पिछले 2 दशकों में बिहार की जो विधि व्यवस्था है उसमें सुधार आया या नहीं आया है। इन तमाम मुद्दाओं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिवान के चर्चित जनरल सर्जन और जनसुराजी नेता कह सकते हैं आप, डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया इकबाल, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे सिवान बिहार के और देश की जनता को मैं सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। बिहार बदलाव रैली 11 अप्रैल को होने जा रहा है सर, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है सिवान? बिहार बदलाव रैली जो है, जनसुराज के पदयात्रा का जो आगमन शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2023 भितरवा आश्रम से। अब बिहार में हमने जो सर्वे किया और जो समझा है वो ये समझा है कि बिहार की 55% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। वो एक ऑप्शन चाहती है। वो चाहती है कि ये जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके, करप्शन की राजनीति से ऊपर उठ करके, भेदभाव की राजनीति से ऊपर उठ करके बिहारी के लोगों के मुद्दों की बात की जाए। लोगों का मुद्दा है रोज़गार, कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, घर में खाने को अनाज नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें बुलेट ट्रेन चलाने से और चाइना को डराने से उनका विकास नहीं होने वाला है। बिहार का मुद्दा है यहाँ पे लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब कंडीशन में है। बिहार का मुद्दा है यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि लोगों को जॉब दे देगी। 92% से ज़्यादा बच्चे +2 नहीं कर रहे हैं। तो जो ISC इंटर तक नहीं पढ़ा है उसको बाहर सरकार कौन सी जॉब देना चाहती है? सरकारी जॉब का जो लुभावना की बात की जा रही है, किसी भी राज्य में किसी भी देश में 2.5% से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। बिहार में ये आंकड़ा 1.6% के आसपास है। तो सवाल ये उठता है कि 98% लोग क्या जॉब करेंगे? 98% लोगों को समाज में सम्मान से जीने का क्या अधिकार होगा? तो जनसुराज एक बदलाव के हुंकार के लिए एक रैली पटना के ऐतिहासिक मैदान में 11 अप्रैल को कर रही है। और मैं पूरी बिहार की जनता से, प्रबुद्ध जनता से ये निवेदन करता हूँ कि आपके सामने अब ऑप्शन उपलब्ध है। कभी आप भाजपा के डर से RJD के डर से भाजपा को जो वोट कर रहे थे, अब एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सवाल करना उचित तो नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक कोई बातें होती है और जब समाज की सेवा की बात होती है, जिन भावनाओं के साथ आपकी टीम, प्रशांत किशोर की टीम जो उतरती है, उस हिसाब से एक सवाल बनता है सर कि मुसलमानों के हक की अगर बात की जाए तो अभी वह बिल पे जिस तरह से चर्चाएं हमारे बड़े भाई छोटे भाई ने किया, तो वह बिल को लेकर के एक समाज जो अपने आप को कह रहा है, सभी नहीं लेकिन कुछ लोग उसमें 1-2 है कि पसमानदा समाज को इससे कुछ लाभ हुआ है ना। और मुस्लिम, जैसे कि हमारे हिंदू भाई में भी कुछ हिंदू भाई हमारे हैं, कुछ उसमें हिंदू में अलग दलित भाई को मानते हैं। क्या अब मुसलमानों में भी ऐसा हम लोग में बंटवारा हो चुका है कि पसमानदा अलग है और मुस्लिम समाज अलग है? ये फूट डालो और राज करो की क्लासिक नीति का एग्जाम्पल है। आपने कहा मैं डॉक्टर हूँ, अब ये बताइए कि मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ और ज़बरदस्ती इलाज करना चाहता हूँ, आपसे बिना सहमति के इलाज करना चाहता हूँ, आपको बिना समझाए हुए करना चाहता हूँ। तो जो केंद्र में सरकार है उसकी नीयत में खोट है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड के साथ सब कुछ सही था। वक्फ बोर्ड में कुछ परेशानियाँ थी। अगर हाथ में अगर घाव हो जाए तो आप हाथ को नहीं काटते हैं, एक बात। दूसरी बात, जिसका हाथ है उसका इलाज के लिए उसको कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी होता है। यहाँ तो ज़बरदस्ती नसबंदी करने वाली बात है। गवर्नमेंट की नीयत ये नहीं है कि वो आपका विकास चाहती है। गवर्नमेंट की नीयत ये कि वो कुछ खास लोगों को नीचा दिखाना चाहती है। अच्छा, गरीबी हटाने का एक और भी कोई रास्ता है क्या? तो रास्ता कि अगर गरीबों को हटा दिया जाए तो गरीबी हट जाएगी। ये प्रयास पहले किया जा चुका है और ये फेल रहा है। जिन लोगों ने कोशिश की वो लोग हट गए। एक बात याद रखिएगा कि सत्ता में जो लोग आज बैठे हैं हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा से बढ़ चढ़ के जिस तरह से जनसुराज के सभी कार्यकर्ताओं ने हमेशा से हर पक्ष का जो भी दलित शोषित मजलूम है उनके वक्त पे कार्य किया और उनके सहयोग में खड़े हुए कदम से कदम मिलाकर चले। चाहे किसी तरह का छात्र के ऊपर लाठीचार्ज हो, उसको लेकर के जेपी चौक में धरना भी हुई थी,
लेकिन नहीं, प्रशांत जी उसके लिए जेल भी गए थे। हाँ, उसके लिए जेल तक चले गए। इतना बड़ा कार्य है, मेरे तरफ से सराहनीय कार्य है, मुझे ये लगता है। और वक्फ बोर्ड पे भी हम लेकर के क्यों खामोश है इतना? नहीं, क्या बात करें, वक्फ बिल पे हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारा कहना ये है कि ये जो नीयत है सरकार की, जो गलत नीयत से इस चीज़ को लाया गया है, जन स्वराज पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ये बात अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की नहीं है, ये बात मुसलमानों या ईसाइयों की नहीं है। बात यह है कि अगर कोई भी कानून, कोई भी बिल लाया जा रहा है तो जिन लोगों पे उसको लागू किया जा रहा है उनको सहभागी बनाया जाए, उनसे उनकी राय ली जाए, उनके कंसेंट के साथ उनके इस काम को किया जाए। सर, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। बिहार की अगर हम बात करेंगे, तीसरा ऑप्शन निकल कर सामने आ रहा है जनसुराज। सामने विधानसभा का चुनाव है 2025 का। किस तरह का समीकरण बनेगा? जनसुराज किस तरह की लड़ाई लड़ेगा? क्योंकि पहली बार आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं जब से पार्टी बनी है। इसमें देखिए, हमारे सामने जो जनसुराज एक विकल्प के तौर पे उभरा है, और जो बाकी के दो पार्टियां हैं, एक धर्म की राजनीति करने वाली है पार्टी है और एक जाति की राजनीति करने वाली पार्टी है। जनसुराज एक मजबूत विकल्प के रूप में इसलिए उभरा है और इसलिए कामयाबी की नज़ीर कायम करने वाला है कि हम लोग मुद्दे की राजनीति करने वाले हैं। चाहे कोई अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, चाहे कोई सवर्ण हो या दलित हो, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, लोगों की इंसान और हम लोग बिहार में निश्चित रूप से 253 सीटों पर लड़ने वाले हैं और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था